सोचिए, अगर कोई आपके कैमरे से वो एक तस्वीर चुरा ले जो किसी की जिंदगी का सबसे काला राज हो, और फिर अगली सुबह उसी तस्वीर के मालिक की लाश उसके ही बंद कमरे में मिले, तो क्या आप मानेंगे कि यह महज इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक प्लान किया गया मर्डर था, उस राज को मिटाने के लिए जो एक तस्वीर में कैद था। ये कहानी है नेहा वर्मा की, एक टॉप क्लास फोटोग्राफर जिसकी नजरें सिर्फ सुंदरता नहीं, सच्चाई भी पकड़ती थीं। लेकिन उसी सच्चाई ने उसकी जान ले ली। आइए जानते हैं इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की खौफनाक परतें, जिसमें हर शक गुमराह करता है और हर सबूत कहीं न कहीं से काटा जाता है। नेहा वर्मा दिल्ली की एक जानी मानी फोटोग्राफर थी। उसकी फोटोज देश विदेश की मैगजीनों के कवर पर छपती थीं। लेकिन नेहा सिर्फ फोटोग्राफर नहीं थी, वो एक खोजी नजर रखने वाली कलाकार भी थी। वो ऐसी तस्वीरें लेना चाहती थीं जो सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि समाज का आईना हो। 3 दिन पहले उसने अपनी असिस्टेंट रुचि को बताया था कि उसने एक ऐसी फोटो ली है जो किसी बेडिडे आदमी की जिंदगी तबाह कर सकती है। रुचि ने उसे टोकते हुए कहा, मैम, किसी की जिंदगी से मत खेलिए, फोटो डिलीट कर दीजिए। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच दिखाना गुनाह नहीं होता रुचि, और अगर मैं डर गई तो फिर क्या फायदा मेरी इस कैमरे की नजर का। लेकिन वही कैमरा अगली सुबह उसके फ्लैट से गायब था और नेहा मरी हुई मिली थी। 22 मार्च की सुबह नेहा की मेड जब घर आई तो घंटी बजाने पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। नेहा आमतौर पर वक्त की पाबंद थी। मेड ने पड़ोसियों को बुलाया और जब पुलिस को कॉल करके दरवाजा तोड़वाया गया तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। नेहा का शरीर बेड पर लेटा था, आंखें खुली हुई, जैसे वो किसी खौफनाक चीज को जाते हुए देख रही हो। पास में उसकी कॉफी का कप था और उसमें हल्का सा सफेद पाउडर। रूम लॉक था अंदर से, कोई खिड़की भी नहीं खुली थी। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, उसमें कोई आता जाता नहीं दिखा, लेकिन उसका कैमरा, लैपटॉप और मेमोरी कार्ड गायब थे। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहला शक नेहा के बॉयफ्रेंड आरव मेहरा पर गया, जो एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर था। वो कह रहा था कि उस रात वो बेंगलुरु में एक क्लाइंट के साथ था, लेकिन फ्लाइट डिटेल्स और होटल एंट्री उससे मेल नहीं खा रही थी। दूसरा नाम था जर्नलिस्ट मनोज सहगल का। मनोज और नेहा के बीच एक पुराना विवाद था, जब नेहा ने उसकी एक एक्सक्लूसिव फोटो को छापने से मना कर दिया था। लेकिन मनोज ने बताया कि नेहा उसके पास एक नई राज से भरी फोटो लेकर आई थी, जिसे वो एक्सपोज करना चाहती थी। तीसरा नाम रुचि मल्होत्रा, नेहा की असिस्टेंट। वो पिछले 4 साल से नेहा के साथ थी, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ रुचि ऑफिस नहीं आई और उसका फोन भी बंद था। पुलिस को घर की तलाशी में एक चीज मिली, बेड के नीचे गिरा हुआ एक फटा हुआ फोटो प्रिंट, जिसमें एक आदमी का चेहरा आधा दिख रहा था और पीछे एक लड़की बेहोश हालत में। फोटो की फॉरेंसिक जांच हुई, धुंधले चेहरे को एआई की मदद से क्लियर किया गया और पुलिस दंग रह गई। फोटो में जो शख्स था वो एक पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता सत्यानंद शुक्ला था। शुक्ला पर पहले भी महिलाओं से जुड़े कई विवाद रहे थे, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले थे। अगर ये फोटो सामने आ जाती तो उसका करियर खत्म हो जाता। अब पुलिस की जांच का रुख राजनीति की ओर हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह मर्डर एक नेता ने करवाया या फिर किसी अपने ने लालच में आकर। 2 दिन बाद एक लोकल फोटोग्राफर की दुकान से पुलिस को खबर मिली कि कोई लड़की एक महंगा DSLR कैमरा बेचने आई थी। दुकान वाले ने सीरियल नंबर नोट किया था, वो कैमरा नेहा का ही था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला वो लड़की कोई और नहीं, रुचि थी। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसके सामने फोटो रखे गए तो वो टूट गई। रुचि ने बताया, नेहा मैम को उस फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसे सबके सामने लाना चाहती थी। लेकिन मुझे किसी ने ऑफर दिया, बहुत मोटी रकम का, अगर मैं वो फोटो गायब कर दूं। पहले मैंने सोचा चोरी कर लूं, लेकिन उन्होंने लॉक लगा दिया था फोल्डर पर। फिर किसी ने मुझे जहर दिया और कहा कि बस कॉफी में मिला दो, बाकी सब वो संभाल लेंगे। मैंने कर दिया। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। पुलिस ने सत्यानंद शुक्ला के खिलाफ चार्जशीट दायर की, लेकिन उसके खिलाफ सीधा सबूत नहीं था, क्योंकि मेन फोटो गायब थी। रुचि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन उसने कहा कि उसे सिर्फ एक वॉइस कॉल पर इंस्ट्रक्शन मिला था। नेता की पार्टी ने इसे साजिश बताया और मामला दबाने की कोशिश की गई, लेकिन केस पब्लिक हो चुका था। मीडिया ने इसे नेहा वर्मा मर्डर केस कैमरे में कैद सच नाम दिया। रुचि को 10 साल की सजा हुई, लेकिन सत्यानंद शुक्ला आज भी खुले में घूम रहा है, क्योंकि वो फोटो अब तक कहीं नहीं मिली। कुछ कहते हैं कि नेहा ने वो फोटो एक दोस्त को ईमेल की थी, लेकिन उसका मेल भी हैक कर लिया गया।
नेहा की मौत एक मर्डर थी, लेकिन असल में वो एक चुप कर दी गई आवाज थी जो कैमरे में बोलती थी। आज भी नेहा के पुराने फ्लैट में कोई रहता नहीं। कहते हैं रात के 2 बजे वहां किसी कैमरे के क्लिक की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी वो आखिरी फोटो लेने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। क्या आपको लगता है कि सत्यानंद शुक्ला असली गुनहगार है या कोई और अब भी पर्दे के पीछे छिपा है? अपने विचार कमेंट में बताइए और ऐसी और सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।